नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम योगी खुद पीड़ित परिवार से मिलने कानपुर आ रहे हैं। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। ये सभी खबरें दिखाएंगे। उससे पहले ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोरखपुर के जिलाधिकारी और एसएसपी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय केस दर्ज नहीं कराने का दबाव बना रहे हैं। वो वीडियो हम आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे। इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। गोरखपुर में कारोबारी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। परिवार वाले इंसाफ की आस लिए गोरखपुर जिले के आला अधिकारियों के पास पहुंचे। उम्मीद थी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसी बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिले के डीएम और एसएसपी पीड़ित परिवार से मौत का सौदा कर रहे हैं। आप भी देखिए। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूंगा। कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये एक बार फिर सुनिए डीएम साहब को। मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जांच के बाद सच्चाई का पर्दाफाश होगा। अब आगे देखिए एसएसपी साहब क्या कह रहे हैं। उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए। मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, हम तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया। और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। नौकरी में बार-बार मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे और सीधे हम कानपुर का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा हैं, जिनके साथ मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता भी हैं। सौरभ, क्या अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आया है? अंतिम संस्कार वहां पर हो चुका है, परिवार की क्या मांग वहां पर है? अनुपम, देखिए, देर रात तक इस मामले में जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर यहां पर लगातार परिजनों के संपर्क में रहे और हमारे साथ मीनाक्षी मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर किस तरीके की वार्ता हुई, क्या आखिर तय हुआ और उसके बाद अंतिम संस्कार जो सुबह 5 बजे इन्होंने किया है वो किस आश्वासन के बाद किया। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या आश्वासन आपको मिला था और कब जाकर के अंतिम संस्कार हुआ है और अब आपकी क्या मांगे हैं? मैं आश्वासन की बात करूँ तो आश्वासन हमें ये मिला कि आज सीएम जी से मुलाकात होगी आपकी, और सीएम जी आपकी जितनी भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेंगे। और आश्वासन हमें ये मिला था रवीना त्यागी जी से। क्या आपको आज किस समय आपकी मुलाकात तय हुई है? कितने बजे करीब आप जाएंगे और कितने लोगों की मुलाकात तय हुई है? लोगों का निर्धारण उनका था, अपने हिसाब से देख सकते हैं। आपके जो परिवारजन हैं वो आ सकते हैं और समय अभी नहीं बताया गया। समय नहीं बताया गया। क्या सुबह से बातचीत होगी तो किन बातों को ये रखेंगी, क्या चाहती हैं ये बताएं न्यूज़ 18 पर। किन बातों को आप मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे? क्या आपकी मांगे, क्या बातें मुख्यमंत्री के सामने क्या कहेंगी? मैं चाहूंगी कि पहले तो केस की निष्पक्ष जांच हो। जैसा कि ये पुलिस ने हत्या करी है, 6 लोगों ने मिलकर मेरे पति की हत्या कर दी है, तो मुझे यहाँ पुलिस की नहीं है। तो मैं चाहूँगी इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच होगी तो निष्पक्ष होगी तो मेरे पति को इंसाफ मिल पाएगा। अनुपम, साफ तौर पर जो पत्नी हैं उनका कहना है कि वो इस मामले में सौरभ जरा समझिए कि एक वीडियो वायरल हुआ है डीएम और एसएसपी का, जिसमें वो परिवार पर, तमाम लोगों पर दबाव डाल रहे थे कि आप एफआईआर मत कराइए। ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या हुआ था उस वक्त? अधिकारी क्या सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्या दबाव बना रहे थे? गोरखपुर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एसएसपी और डीएम बैठे दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से आपके संग क्या बातचीत हो रही थी? क्या किस तरीके का दबाव था उस समय? उस समय वो हमसे कह रहे थे कि आपकी जो मैंने एप्लीकेशन दी थी एफआईआर, तो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे। वो एप्लीकेशन को नामंजूर कर रहे थे। कह रहे थे कि जो आप जिन 6 पुलिस वालों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाह रही, वो ऑन ड्यूटी थे। ऑन ड्यूटी वालों का केस दर्ज नहीं होता है, उनकी प्रक्रिया अलग होती है। कितनी देर ये पूरा प्रकरण, कितनी देर तक आप पर ये
ये बहुत देर चलता रहा, 2-3 घंटे चलता रहा। जब मैं अनशन पे वहाँ बैठी हूँ तो जैसे ही मैंने अनशन स्टार्ट किया है वो 8-10 मिनट बाद फिर ये हुआ कि अच्छा आप शांत होइए। फिर वो बीच का रास्ता मेरे पिताजी के द्वारा निकाला गया। तो ये हुआ कि जो 6 लोगों के नाम दिए हैं वो 6 लोगों के नाम ना देकर आप 2 लोग के नाम दीजिए। तो मुझे 3 लोग के नाम तो कंफर्म थे कि ये तीनों ने मिलकर मर्डर किया है, ये तो कंफर्म था। और 3 अज्ञात थे, लेकिन सूचना हमें भी मिल गई थी कि 6 कौन है, तो हमने तो 6 को पूरा दिया था। बट उन्होंने कहा कि 3 जो आपको कंफर्म है उनका नाम दीजिए और 3 अज्ञात में डाल दिया। तो फिर ऐसा हमें ये था कि हमें केस दर्ज करवाना था। उस समय मेरा जो सबसे पहला था कि मुझे कुछ करवाना है तो केस दर्ज करवाना था। हत्याकांड का केस दर्ज होना बहुत ज़रूरी था। तो पहले मैंने हत्या के लिए केस दर्ज करवाया। तो उन्होंने 3 नाम मेरे बदल दिए। सौरभ, पूछिए क्या डीएम एसएसपी की भूमिका इनके सपोर्ट में नहीं थी, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा और इसीलिए अब चाहती हैं क्या उन पर भी कार्रवाई हो? क्या उन पर भी ये कार्रवाई चाहती हैं? अनुपम, सबसे पहले इनकी पत्नी ने इस तरीके का आरोप लगाया है कि जो 6 लोगों के नाम इन्होंने दिए थे वो 3 लोगों के नाम महज लिए गए। पहले तो नाम भी नहीं लिए जा रहे थे, ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को बताकर नाम भी नहीं लिए जा रहे थे, और उसके बाद 3 लोगों के नाम लिए गए और 3 अज्ञात में। कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस उस वक्त कोऑपरेट करने की बजाय, जो प्रशासनिक अधिकारी थे कोऑपरेट करने की बजाय लगातार इन पर दबाव बना रहे थे। और निश्चित तौर ये बताइए कि आखिरकार ये वीडियो जो है, ये वीडियो जब वीडियो बना तो आखिर इसको मजबूरी के तहत कहीं ना कहीं आपने समझ में नहीं आया ये वीडियो किसने बनाया और कहाँ से लीक हो गया, क्योंकि मैं तो वीडियो में हूँ नहीं। अभी आपने मुझे दिखाया है वीडियो का थोड़ा सा, तो मैंने तो अभी ये वीडियो पूरा देखा भी नहीं है। मेरा सोशल मीडिया में अभी एक्टिव नहीं हूँ। मुझे जो अपना पोस्ट डालना होता है ट्वीट के लिए वो मैं करती हूँ और आपको से अपील कर देती हूँ कि रीट्वीट कर दीजिए। लेकिन ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये पूरा दृश्य हुआ था। हाँ, तो ये दृश्य हुआ था। आपने जो मुझे दिखाया है वीडियो, वो मेरा भाई है उसमें, और हमारी पूरी फैमिली को बैठा के वहाँ पे ये बात हो रही थी। वो मैटर ले नहीं रहे थे, वो हमारी एप्लीकेशन को मंजूर नहीं करते। पूछिए क्या डीएम एसएसपी आरोपियों को बचा रहे थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल। क्या डीएम एसएसपी जो है वो आरोपियों को बचा रहे थे, तो ऐसे में क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। किस तरीके से आप देख रहे थे उस वक्त, क्या महसूस कर रहे थे आप? उस समय मैं सुबह से अकेली थी, शाम को मेरा परिवार जन आया था। मैं अपने पिताजी लोगों के साथ थी, मेरे ससुर थे, मेरे पिताजी थे, मेरा बच्चा था और मेरा भांजा। तो 4 लोगों के साथ गई, जहाँ पे खड़े होने में सिर्फ मेरा भांजा मेरे साथ था, दोनों बुजुर्ग थे, बच्चा था। मैं उस समय खुद इतनी हड़बड़ी में थी कि कोई भी सुनवाई मेरी वहाँ नहीं हो रही थी। पहले पीएम के लिए मुझे बहुत फोर्स किया गया। मैंने उनसे कहा कि बर्खास्त कीजिए, बर्खास्त नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, जब डीएम एसएसपी आप पर दबाव बना रहे हैं तो ऐसे में लग रहा है कि आपको वहाँ से नहीं, मुझे नहीं लगता है वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। बहुत साफ बात है, जहाँ पे सबूत निपटा दिए गए हों और वहाँ कह दिया गया अरे वो पता नहीं कैसे क्या हो गया, जहाँ पे खून हुआ हो, हत्या हुई हो, उस जगह को सीज ना किया गया हो, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों से मुझे न्याय मिल सकता है। अब सीएम से मिलेंगे तो क्या इस बात का भी जिक्र करेंगे कि आप पर उस रात किस तरीके से दबाव बना था? हाँ, मैं बिल्कुल सीएम जी से मिलकर अपनी बातों को रखूंगी। वो किस हद तक मेरी बातों को सुनना पसंद करेंगे, कितना समझ सकते हैं, ये बिल्कुल। सौरभ, मीनाक्षी गुप्ता हमारे साथ लाइव न्यूज 18 पर। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर के एसएसपी और डीएम ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मामले में लापरवाही बरती, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त की, मीनाक्षी गुप्ता आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी। गोरखपुर के डीएम और एसएसपी पर एक्शन की बात कह रही हैं वो। और अब बात करते हैं सीएम योगी के दौरे की। सीएम योगी आज कानपुर और उन्नाव का दौरा करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे, जहां पर वे 531 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा गोरखपुर में हुई व्यापारी की हत्या के मामले में सीएम मृतक के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। मृत व्यापारी के परिवार के 3 सदस्य सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। कानपुर के बाद सीएम योगी उन्नाव के पुरवा तहसील के सगौली में जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो कानपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। उन्नाव को भी वो सौगात देंगे। इस मौके पर मृत व्यापारी के परिजनों से भी आज मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है।
लखनऊ में छोटे दलों की बड़ी बैठक हुई है। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल यादव के आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। तो छोटे दलों की बड़ी बैठक लखनऊ में हुई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस बैठक में पहुंचे। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी इस बैठक में मौजूद रहे। शिवपाल से मिले ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर। मुलाकात हुई है। अब आगे के लिए 22 के लिए क्या रणनीति तैयार हुई है? नरेंद्र गिरी केस में सीबीआई जांच तेज हो गई है। महेंद्र नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की जांच का आज छठा दिन है। आद्या तिवारी, संदीप तिवारी से आज भी पूछताछ होगी। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आनंद गिरी को हरिद्वार लेकर गई सीबीआई। बलवीर गिरी के उत्तराधिकारी होने पर भी आज मुहर लगेगी। यह एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। तो यहां पर नरेंद्र गिरी केस में कल आपको बता दें कि आनंद गिरी को हरिद्वार लेकर पहुंची सीबीआई की टीम। 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक वहां पर पूछताछ की गई है और आज भी जो आश्रम है वहां पर पूछताछ होगी। आनंद गिरी के मोबाइल और तमाम लैपटॉप्स और बाकी डिटेल को भी यहां पर सीबीआई की टीम खंगाल रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का चौथा दिन है। प्रियंका गांधी आज कई अहम मुद्दों पर मीटिंग करेंगी। इन बैठकों में उत्तर प्रदेश की खास विधानसभा सीटों के लिए टिकटों पर मंथन भी हो सकता है। साथ ही प्रियंका गांधी के जिलों के दौरों को लेकर भी मंथन हो सकता है। वहीं शाम 4 बजे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके पहले बुधवार को प्रियंका गांधी ने बंजारा समाज के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी मुलाकात की। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में आज अहम बैठक। नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी को लेकर यह बैठक है। कई आश्रमों के संत बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे यह बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, निरंजनी अखाड़े में आज अहम बैठक। कई आश्रमों के संत बैठक में शामिल होंगे। कई आश्रमों के संत बैठक में शामिल होंगे। सुबह 11 बजे बैठक होगी। उत्तराधिकारी का चुनाव हो सकता है। निरंजनी अखाड़े में आज अहम बैठक होनी है। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्तवाल और सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर के? तो संत समाज से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण खबरें यहाँ पे हैं। अगर एक पहली खबर जो महंत नरेंद्र गिरी की जो मौत हुई थी उसके कुछ सबूतों को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची है। और दूसरी बड़ी खबर की हम बात करें तो 11 बजे पंचायती निरंजनी अखाड़े में एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें ये पता चलेगा कि जो अब अखाड़े का कौन उत्तराधिकारी आगे होगा। अभी तक जो खबरें आई हैं, जो पता चला है कि महंत नरेंद्र गिरी ने जो अपने सुसाइड नोट में जिस व्यक्ति का नाम अंकित किया था, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम उस सुसाइड नोट में जारी हुआ था, उसी के नाम पर यानी कि बलवीर गिरी के नाम पर ही कुछ समय बाद जो संत समाज हैं, जो उनकी मीटिंग है, मीटिंग के बाद एक मुहर लग सकती है। जी अनुपम। बिल्कुल सत्येंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। सर्वेश भी बने हुए हैं। सर्वेश, किस किस से आज इस मामले में पूछताछ हो सकती है और क्या कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं? देखिए, आज जो पूछताछ होगी, चूंकि हरिद्वार लेकर गई है आनंद गिरी को सीबीआई, तो वहां पर आनंद गिरी से सीबीआई वहां पर पूछताछ करेगी और तमाम जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करेगी। लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें तो यहां पर आद्या प्रसाद तिवारी, जो कि बड़े हनुमान मंदिर का मुख्य पुजारी है, और उसका बेटा संदीप तिवारी, उनसे पूछताछ करेगी। सीबीआई का फोकस इस पर रहेगा कि जब यहां से आनंद गिरी चले गए थे तो वो किस तरह से उनके संपर्क थे, क्या क्या सूचनाएं यहां से लीक करते थे और क्या उनका संबंध था, इसके बदले उन्हें क्या मिलने वाला था। एक्चुअली सभी मोटिव को सीबीआई तलाश रही है कि आखिर जो अगर महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है
उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है, तो उसके पीछे कौन से कारण थे। तो निश्चित तौर पर आज इनसे एक बार फिर से तीसरे दिन लगातार पूछताछ होगी। कल शाम उनका मेडिकल भी कराया गया था। इसके साथ ही साथ श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी के जो सेवादार हैं, जिनके बारे में सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है, उनमें से भी 3 सेवादारों को सीबीआई ने कल बुलाया था। उनसे पूछताछ की थी पुलिस लाइन में और क्रॉस एग्जामिनेशन भी कराया था। तो आज कुछ और सेवादारों से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। उनका भी क्रॉस एग्जामिनेशन आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी के सामने कर सकती है। इसके साथ ही साथ आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को लेकर श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी, इसके साथ ही साथ बड़े हनुमान मंदिर भी जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सत्येंद्र और सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे थे। फिलहाल ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।